दोस्तों, क्या आप अपने कस्टमर से सच्ची इंफॉर्मेशन शेयर करने में डरते हो? या आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपके जो बॉसेस हैं, क्या आपको हमेशा इस बात से रोकते हैं कि कस्टमर को कभी भी सच नहीं बताना चाहिए? मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब आप इस ग्लोबल वर्ल्ड में कस्टमर के साथ काम करते हो तो आपकी सच्चाई आपके बहुत काम आती है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको आज कुछ कहानियों के थ्रू दूंगा। एक बार ऐसे हुआ कि मुझे ऑन साइट जाना पड़ा और एक कस्टमर से मिलने की ज़रूरत पड़ी। और वहाँ जाकर जब मैंने अपने टीम से एक वीकेंड में रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि जिस तरीके से हम उस प्रोजेक्ट का ट्रांजिशन कर रहे थे उसमें काफ़ी कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन था। और उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन की डिपेंडेंसी कस्टमर्स के कुछ मैनेजर्स के ऊपर थी जो हमको पूरी तरह से डेटा नहीं दे रहे थे। लेकिन मेरी जो टीम थी उन्हें बहुत डर लग रहा था कि कैसे हम कस्टमर को जाके काउंटर करें और कैसे उन्हें जाके बताएं कि ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है और इसके बिना ये प्रोजेक्ट का जो गो लाइव है उस पर रिस्क हो सकता है। मैंने जब उनकी बातें सुनी तो मैंने उस वीकेंड में वो पूरा रिपोर्ट ही चेंज कर दिया और उस रिपोर्ट को, जिसमें सारे ग्रीन आइटम्स थे, उसमें से 90% को मैंने रेड कर दिया और टीम को ये भी बोला कि आप रिमार्क में लिख दीजिए कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है और कौन सा मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़रूरी है ताकि ये आपका जो ट्रांजिशन है या गो लाइव है वो सक्सेसफुली हो जाए। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में कस्टमर्स के सामने जब ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया तो उस रूम में बैठे सारे लोगों ने मुझे ऐसा देखा जैसे मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा विलेन हूँ। और जब मैंने इन सब लोगों की तरफ देखा तो मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं यही चाहता था कि सारे लोग को पता चले कि वो जो एक एजम्पशन करके बैठे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है और सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे कि उन्होंने सोचा है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और काफ़ी सारे लोग कस्टमर के या टीम के ये नहीं जानते थे कि ये जो प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी से ट्रांजिशन हो रहा था उस कंपनी में और उसी प्रोजेक्ट में पहले ही काम कर चुका हूं। तो मेरे पास वो इंफॉर्मेशन थी जो इनको पता भी नहीं थी। अब इंफॉर्मेशन तो वैसे डायरेक्टली शेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन मैंने उनको वो सारी चीज़ें बताई जो इनके प्रोजेक्ट गो लाइव पे प्रॉब्लम हो सकता था। वो मीटिंग तो बहुत अच्छी नहीं रही और कस्टमर के जो हेड थे वो अपने मैनेजर्स पे बहुत नाराज़ हो गए। लेकिन अगले 2 हफ्ते में कस्टमर की टीम, हमारी टीम ने मिलके इन सारे रेड आइटम्स को जब बैठ के सॉल्व किया तो उसका एक ही नतीजा निकला कि हमारा प्रोजेक्ट ट्रांजिशन गो लाइव एकदम सक्सेसफुली हो गया और उसमें कहीं कोई गैप नहीं आया। इसी तरीके की एक और कहानी मैं आपको बताता हूं। मैं जब एक कस्टमर के पास गया तो हमारा एक बहुत अच्छा मीटिंग था और उस मीटिंग में एक एडिशनल सेल्स डील का भी डिस्कशन होने वाला था। लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस थी उसमें बहुत सारे गैप्स थे और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो प्रोग्राम मैनेजर था इस अकाउंट में, वो एक्चुअली पहले ही रिज़ाइन करके बैठा था। और सबसे अजीब बात ये थी कि कस्टमर के 2 मैनेजर्स को ये पहले से पता था, लेकिन हमने कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं किया था। तो मेरे जो सेल्स के कलीग्स थे उन्होंने मुझे कहा कि हमको ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं देनी चाहिए और ये सेल्स डील होने के बाद ही देनी चाहिए। लेकिन जब मुझे पता था कि कस्टमर को पहले से ही मालूम है तो मुझे एथिकली ये बहुत गलत लगा कि कस्टमर को हम कैसे इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर हमको कस्टमर ने बोला कि आपने क्यों हमें इन्फॉर्म नहीं किया तो हमारे लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरे लिए ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि हमने एक बैकअप प्रोग्राम मैनेजर को ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा था जो इक्वली केपेबल था। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने कस्टमर को जाके उसी मीटिंग में ये बता दिया वेरी क्लियरली, डायरेक्टली, कि हमारा जो प्रोग्राम मैनेजर है उसने डिसाइड किया है कि वो छोड़ के जा रहा है। हमको पता है इससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पास इसका बैकअप भी है और हमारे पास एक केपेबल पर्सन है जो ये रोल प्ले करेगा। और जब तक ये ट्रांजिशन नहीं होता मैं खुद उस कस्टमर के सामने प्रेजेंट रहा। इनफैक्ट मैंने 3 महीने में शायद 4 ट्रिप किए ऑन साइट के
और उस कस्टमर को वो कन्विंस किया। और इसके बाद, इस एक्सपीरियंस के बाद, उस कस्टमर का जो ट्रस्ट मेरे ऊपर आया, इनफैक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आया, कि उस अकाउंट में हमको आगे जाके कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। और मेरा ये एक्सपीरियंस इसीलिए बोलता है कि अगर आप सच को सही तरीके से प्रेजेंट करते हो और आपके पास उस एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, तो दुनिया का कोई भी कस्टमर हो वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। इसी श्रृंखला में आपको मैं एक और कहानी बताता हूँ। मैं नया नया एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुआ था, और ज्वाइन होने के बाद मैं जब अपनी टीम से मिला, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उस टीम से मिला, कुछ 22 लोग उस टीम में काम करते थे। और मैंने जब उनको पूछा कि आपका प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, आपको क्या लगता है, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सा पिक्चर दिया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे परफॉर्मेंस अच्छे हैं, हमारे मेट्रिक्स अच्छे हैं। तो मैंने उनकी बात पे एज इट इज़ भरोसा कर लिया और एक रिपोर्ट बनाया, और मुझे अगले ही हफ्ते कस्टमर के पास जाके एक प्रेजेंटेशन देना था दूसरे सिटी में। तो मैं वहाँ जब गया, और मेरे साथ मेरे बॉस भी थे, और मैंने जाके जब उनको वो प्रेजेंटेशन दिया, तो वो कस्टमर ने मेरे साथ बहुत अलग बिहेव किया और एक तरह से मुझे डांट दिया कि आप ये क्या डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, हमारे हिसाब से आपकी टीम का परफॉर्मेंस एकदम ख़राब है, और हमें जो रिजल्ट की अपेक्षा है वो आपकी टीम नहीं कर पा रही है। अब जब कस्टमर ने ये बोला तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, तो मैंने वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया। मेरे बॉस बहुत नाराज़ हुए मेरे पे कि आपने ऐसा कुछ डेटा प्रेजेंट कर दिया जो शायद आपने ठीक से चेक नहीं किया। और जब मैं वापस आया और फिर मैं अपने टीम के साथ बैठा, तो मुझे पता लगा कि मेरी जो ये टीम थी वो बहुत डीमोटिवेटेड थी। तो उन्होंने यही बता दिया कि नहीं, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन इनमें से किसी को बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो ये उतना ही काम करते थे जितना कि प्रोजेक्ट में करके उनका 9 to 5 हो जाता था। और जब मैंने इस पर काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया और एक एक टीम मेंबर से बात की, तो मुझे एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ पता चली कि इनमें से काफ़ी लोग कोई दूसरी कंपनी छोड़ के ले ऑफ हो गया था, या नौकरी नहीं मिल रही थी, या कुछ इस टाइप के इश्यूज़ थे कि 80% ये टीम जो है वो बहुत नौकरी ढूंढ रही थी और बहुत डेस्परेट मोड में थी। तो जिन रिक्रूटर ने इनको हायर किया था, उन्होंने इनके साथ बड़ा अच्छा नेगोशिएट किया और इन्हें पहले से भी काफ़ी कम सैलरी पे हायर कर लिया। अब इनकी शायद मजबूरी थी, तो उन्होंने इस टीम को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उनके मन के पीछे हमेशा ये रहा कि अरे हमारी सैलरी पहले से भी कम हो गई है, ऊपर से यहाँ इतना काम करना पड़ रहा है, उसमें शिफ्ट्स में भी काम करना पड़ता था, और उसके ऊपर इनका एक मैनेजर भी था बीच में, जो सुपरवाइज़र होता है, वो बैठ के ये भी रिकॉर्ड करता था कि कोई कितने टाइम के बाथरूम जाता है। तो जब मैंने ये सब देखा तो मैंने ये सारा स्ट्रक्चर को चेंज किया। इनफैक्ट मैंने 2 काम की। पहले, जो हमें रिजल्ट अचीव करने थे कस्टमर के हिसाब से, उसका एक बहुत अच्छा बड़ा स्क्रीन प्रिंट आउट बनाया, और जब हम हमारे ऑफिस के इसका एक ओडीसी टाइप का एरिया था, तो वहाँ पे जब एंटर करते थे तो कोई भी एम्प्लॉय जब एंटर करेगा तो उससे पहले स्क्रीन में ये सारे टारगेट्स दिखेंगे, और सबको बताया कि ये इसका एक प्रिंट आउट लेके आपने डेस्क के सामने भी आप लगा दीजिए और अपना पूरा एफर्ट दीजिए, और आपकी जो ये प्रॉब्लम है कि आपकी सैलरी कट करके आपको ज्वाइन करने के लिए बोला गया था, तो उसके लिए मैं मैनेजमेंट से बात करके देखूंगा कि क्या हो सकता है। फॉर्चुनेटली कुछ महीनों के अंदर ही हमारा अप्रेजल साइकिल था, और जब मैंने देखा कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम कर लिया है, धीरे धीरे सारे गोल्स अचीव हो गए हैं, तो मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस करके उन्हें कन्विंस करके इस तरीके से इस टीम का रिस्ट्रक्चरिंग किया कि हर एक टीम मेंबर की जो सैलरी थी वो कम से कम 70 to 80% बढ़ा दी गई। और इसके पीछे रीज़न भी ये था कि उस प्रोजेक्ट से हमको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल रहा था, और हमने ऑन साइट से भी बात की और उन्हें ये बताया कि आप हमें थोड़ा टीम को मैनेज करने के लिए उतना बजट दीजिए ताकि ये लोग, मोटिवेशन इनका जो है वो आगे हो जाए। और आप मानेंगे नहीं कि अगले 3 महीने में इसी टीम ने, इन्हीं रिसोर्सेस ने हमें क्या करके दिखाया। वो जो सारे स्क्रीन प्रिंट आउट में रिजल्ट्स, शायद 9 या 10 कुछ थे जो लगे हुए थे, वो इसी टीम ने, इन्हीं लोगों ने 100% अचीव कर लिया। और मुझे आज भी याद है, उसके बाद जब कस्टमर हमसे मिलने के लिए हमारे ऑफिस में आया, तो उन्होंने हमको बोला कि आपने ऐसा क्या मैजिक कर दिया या ऐसा क्या जादू कर दिया जिससे कि ये टीम अचानक इतनी इफिशिएंट हो गई। तब मैंने उनको बताया कि नहीं, हम लोग ने इसका एनालिसिस करके इस तरीके से इसका रिजल्ट निकाला है कि अब सबको पता है कि हम किस तरीके से ये सारे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो ये स्टोरी सुन के आपको पता चलेगा कि जो टीम मेंबर्स होते हैं, अगर आप उनको सही तरीके से मोटिवेट कर सको और उनके प्रॉब्लम को समझ के उनके हिसाब से सोल्यूशन दे सको, तो वही टीम
कितने अच्छे से आपके लिए काम कर सकती है। अगला एक किस्सा जो मुझे याद आता है कि मैं तब अमेरिका में एक बड़े कस्टमर का एक बड़ा डेटा सेंटर मैनेज करता था। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारा एक जो मेन एप्लीकेशन का सर्वर था वो अचानक बंद हो गया, और हम सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या हो गया, किसी को कुछ पता नहीं, और उसकी वजह से पूरा एप्लीकेशन डाउन हो गया और सारे यूज़र्स का काम ही बंद हो गया। और अचानक मेरा जो वहाँ का बॉस था कस्टमर की तरफ से, वो उस कॉन्फ्रेंस रूम में आया और उसने बहुत सिंपल तरीके से हम सबके सामने बोला कि आई डिड इट। तो हमने भी पूछा कि क्या हो गया, तो फिर पता लगा कि वो शायद डेटा सेंटर में कुछ और काम कर रहे थे और गलती से इन्होंने जो मेन एप्लीकेशन सर्वर है उसी का पावर रीबूट कर दिया और उसकी वजह से ये एप्लीकेशन डाउन हो गया। और मैं हैरान रह गया कि इस मैनेजर ने इतने आसानी से अपनी ये गलती मान ली, और उस कॉन्फ्रेंस रूम में कम से कम 15 लोग बैठे थे और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट्स या डिस्कशंस नहीं किए। और तब मुझे बड़ी अच्छी एक सीख मिली कि कभी कभी अगर आप सच्चाई से अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लेते हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना हम अनजाने में हमेशा डरते रहते हैं। एक कहानी मुझे ये भी याद आ रही है कि कभी कभी आपको एक ऐसा बॉस भी मिल जाता है जो बहुत मजबूर होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप उसके पास जाओगे और अपनी ग्रोथ के बारे में या अपने अप्रेजल्स के बारे में या अपने रोल के बारे में उनसे बात करोगे तो वो आपको ऐसे बताएंगे जैसे उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ऐसे एक बॉस के साथ मैंने काम किया और कुछ दिनों के बाद मुझे एक्चुअली पता चला कि ये बॉस एक्चुअली मेरे बिग बॉस के बहुत खास है, और इसकी वजह से वो कोई डिसीजन लेते ही नहीं है। तो जो एक्चुअल डिसीजन है वो बिग बॉस लेता है, और भले ही आपके बॉस को पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बिग बॉस आप उसके फेवरेट नहीं हो तो आपको वो मिलेगा ही नहीं जो आप शायद डिजर्व करते हो। और जब मुझे इस बॉस के बारे में पता चला और इस मजबूर बॉस के बारे में ये सच्चाई पता लगी तो मुझे ये भी समझ में आया कि इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जब भी आप बॉस के पास जाते हो तो बॉस बोलता है कि नहीं मैं देख रहा हूँ, लेकिन ऊपर से ये हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन भी आपके करियर में आ सकती है। तो एक बात याद रखिए कि अगर आपको मजबूर बॉस मिलता है तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और इससे क्या नुकसान हो सकता है, और इसका सोल्यूशन आपको बैठ के निकालना पड़ेगा जो आपके करियर के लिए जो भी अच्छा हो। तो ये सब कहानियाँ आज के लिए थी, आपको शायद अच्छी लगी होगी। तो बॉस से बचाव को इसी तरह से देखते रहिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।